साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम खबरों की चीर-फाड़ में। आज की खबर यह है कि दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को खिड़की तोड़कर रस्सी के सहारे नीचे कूदना पड़ा। कई स्टूडेंट्स के हाथ छिल गए और कई बच्चे घबराहट में गिर पड़े। 60 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आप भी देखिए इस घटना को, आपका दिल भी दहल जाएगा। उन माता पिता का सोचिए, उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे इस हादसे के वक्त उस कोचिंग सेंटर में फंसे थे। कितनी मुश्किल हालात में माँ बाप अपने बच्चों को कोचिंग करने भेजते हैं। दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर एक कोचिंग हब है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे कई राज्यों के बच्चे यहाँ पर IAS, UPSC, SSC, बैंकिंग और CDS जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करने आते हैं। करीब 1 लाख बच्चे यहाँ पर रहकर कोचिंग करते हैं। इस हादसे के बाद स्टूडेंट्स ने प्रशासन की अकर्मण्यता के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मुखर्जी नगर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन कहीं भी अग्निशमन यंत्र नहीं लगा है। अग्निशमन विभाग बिना जांच के ही अग्नि सुरक्षा पत्र बांट देते हैं। इन स्टूडेंट्स को सुनिए जो हादसे की व्यथा को बयान कर रहे हैं। क्या देखा तुमने? सर मैं लाइब्रेरी से आ रहा था, देखा सर एक लड़की को सर पे उसका खून ब्लड बह रहा है और उसे एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, वो भी सर ऑटो से। ना कोई एम्बुलेंस था ना कुछ था सर, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ऑटो से। सर जब मैं यहाँ आया तो देखा सर रस्सी भी नहीं था, वो शर्ट लोग अपने शर्ट्स खोल के उसे बांध कर और लोगों को उतारे थे सर। लोगों ने अपने रुमाल तक दे दिए थे सर। और लोग, एक लड़की सर छत पे ऊपर से कूद गई, बिल्कुल उसका सर फट गया। और जो लोग नीचे भीड़ इकट्ठा था सर, वो कैश ले रहे थे लोगों को सर। फिर भी सर कैजुअलिटी बहुत हुई है सर। फायर एक्सटिंग्विशर टाइम पे नहीं आया और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आया। आधा घंटा से ज्यादा लेट हुई है सर। यहाँ के जिस कोचिंग सेंटर में तुम पढ़ते हो, किस तरीके के कोचिंग सेंटर यहाँ पे काम कर रहे हैं? कितने एरिया में कितने बच्चे होते हैं? सर एरिया कम होता है, बच्चे 300 से 400 ज्यादा होते हैं सर। हिमांशु, ये बताइए हिमांशु कि ये चोट कैसे लगी आपको? ये उतर रहा था रास्ते से बेंटो से, तो रस्सी से उतरते टाइम छिल गया। हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए आप स्टूडेंट है, किस फ्लोर पे थे? 4th फ्लोर पे शायद। तो क्या कोई पढ़ाई, कोई कोचिंग चल रही थी? हाँ, संस्कृति IAS की क्लासरूम चल रहा था। स्टूडेंट्स का कहना है कि मुखर्जी नगर में सकरी गलियां हैं और सकरी और अंधेरी सीढ़ियां हैं। कोचिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरे मुखर्जी नगर में इंटरनेट और बिजली के तार बिखरे पड़े हैं। 200-250 स्टूडेंट्स की क्लास में एक ही निकास होता है, वो भी सकरा और अंधेरा। भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज कोचिंग इंडस्ट्री 1,30,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और तेज़ी से बढ़ रही है। कोचिंग सेंटर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति रट्टू शिक्षा पद्धति है। अगर कोई स्टूडेंट 12वीं कक्षा में टॉपर भी हो तो हो सकता है कि उसी टॉपर की JEE में 10,000 भी रैंक ना आए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की समझ को विकसित नहीं करता। वही सवाल, वही रट्टू जवाब, यही ट्रेंड है। इसलिए बच्चा IIT, JEE और UPSC में जाकर फेल हो जाता है। यहीं से कोचिंग सेंटर की महत्ता शुरू होती है। दिल्ली, कोटा, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना कोचिंग हब बने हुए हैं। करोड़ों बच्चे प्राइमरी स्कूल से ही कोचिंग शुरू कर देते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग और फिर सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग की जद्दोजहद। 20-25 साल तक तो बच्चा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में ही बिता देता है। कई तो अधेड़ हो जाते हैं और मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं, लेकिन UPSC क्लियर नहीं कर पाते। कोटा 1985 तक इंडस्ट्रियल हब था, जो कि आज कोचिंग हब बन चुका है। कोटा आज 6,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री बन गया है। कोटा से करीब 50,000 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हो चुका है और करीब 30% बच्चों का देश भर के मेडिकल कॉलेजों में हर साल नीट के माध्यम से सिलेक्शन होता है। कोटा में 2 लाख बच्चे रहकर कोचिंग करते हैं। बच्चों को पढ़ाई का और समाज का इतना तनाव होता है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं।
मध्यम वर्गीय परिवारों में अभिभावकों और पालकों में कोई शिक्षा और ज्ञान का महत्व तो होता नहीं। देखा देखी, पेट काट के और कर्ज लेके बच्चों को कोचिंग करने भेज देते हैं और एक ही रट लगाए रहते हैं कि बस कैसे भी सिलेक्ट हो जाओ। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई IITian हो या सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो तो उसकी समाज में इज्जत होती है, उसकी ऊपरी कमाई भी हो जाती है, उसको अच्छा जीवन साथी भी मिल जाता है, उसको दहेज भी अच्छा मिल जाता है, चाहे वो घिस घिस के रट रट के किसी ओहदे पर पहुंचाओ। आप पाओगे कि किसी ऊंचे पद पर बैठा आदमी में ना तो जीवन बोध होता है और न ही जीवन की समझ। इसलिए तो अधिकांश नौकरशाह भ्रष्ट होते हैं और इसलिए ही तो भारत हर मामले में दुनिया में पिछड़ा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस देश में ज्ञान का महत्व नहीं होगा उस देश का वही हाल होगा जो आज हमारा है। दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का ना होना ये एक बहुत गंभीर विषय है। पाकिस्तान ने कभी शिक्षा को महत्व नहीं दिया। देखिए आज उनके हालात क्या हैं। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हम एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। आज जो भी यूनिवर्सिटी अंग्रेज बना गए वही आज भारत की शान है। मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कैसे कब्जा कर लिया? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास ज्ञान था, उनके पास आधुनिक हथियार थे और हिंदुस्तानियों के पास क्या था? अशिक्षा, कुरीतियाँ, जाति प्रथा और परंपरा। आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में 1000 सालों तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था। जब तक हिंदुस्तान में श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और वेदांत का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान मान्यताओं, परंपराओं, धारणाओं और संस्कृति पर चलता रहेगा, जब तक ज्ञान और बोध का मजाक उड़ाया जाएगा और जब तक ज्ञान और शिक्षा के बजाय आजीविका पर जोर दिया जाएगा, तब तक ही पाखंडी बाबाओं, स्वार्थी पूंजीपतियों और लुटेरे नेताओं द्वारा अशिक्षित और अंधविश्वासी जनता का शोषण किया जाएगा। नमस्कार।